हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से शुरू कर रही हूँ मैं सेकंड पार्ट ट्रेड फेयर का। पहले पार्ट में मैं 1 से 5 तक आपको सारा दिखा चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगी, 6 हॉल के अंदर जाऊँगी। तो मैं 6 नंबर के हॉल में एंट्री लूँगी और उधर से मैं आपको सारा दिखाती आऊँगी 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। और 13, 14 के अंदर इलेक्ट्रिकल है तो वो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी, मैं इन्हीं को ही दिखाती हूँ। तो मैं अभी गुजरात के अंदर आ गई हूँ, गुजरात हॉल के अंदर। तो यहाँ पर सारी सेम चीज़ मुझे लग रही है जो मैं पहले 5 हॉल के अंदर देख के आई हूँ। तो जो मुझे डिफरेंट लगेगा वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो मुझे डिफरेंट ये लगा है, ये थोड़ा अलग टाइप की पेंटिंग लगी है, ये आपको दिखाती हूँ मैं। इसको हैंड पेंट करा हुआ है और इस पे मिरर वर्क हुआ है। अगर इस तरह की आप पेंटिंग चाहते हो तो ये आपको मिल जाएंगी 300, 400 और बड़ी लोगे तो उस हिसाब से रेंज है। बाकी ये मुझे कॉटन के कुर्ते दिखे, बहुत ही बढ़िया कुर्ते थे एकदम। जो कॉटन होता है ना, बिल्कुल हैंडलूम कॉटन, उसमें ये कुर्ता था जिसका चार्ज भैया कर रहे थे 1600। और ये कुर्ती थी, कुर्ती का चार्ज कम था, बाकी जो कुर्ते लोगे उसका 1600 भैया चार्ज कर रहे थे। इसमें डिफरेंट स्टाइल के कुर्ते हैं और भी आप देख सकते हो। ना पजामा है इसके साथ, ना ही आपके साथ ना इसके साथ इसको दुपट्टा मिलेगा, प्लेन कुर्ता मिलेगा इस तरीके का एम्ब्रॉयडरी वाला। और वो 1100 रुपये की कुर्ती थी जो आपने अभी देखी है। तो वो इसी टाइप के आपको कुर्ते मिलेंगे। बाकी ये आपको मैंने ये दिखा चुकी हूँ गुजराती। ये और मार्केट जाती हूँ तो आपको 300, 400 में मिल जाते हैं, यहाँ पर बहुत कॉस्टली था। एक ये स्टॉल था ज्वेलरी का, इसमें भी रेंज बता दी है, मैंने लिख दी है, आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि आपकी रेंज से मैच खाता है तो आप ले सकते हो। क्योंकि ये बैंगल दीदी चार्ज कर रही थी 1200, तो 1200 तो टू मच हो रहा था। हमने ये बैंगल और मार्केट में भी देखी हैं तो हमें बहुत ही कम प्राइस में 400, 300 रुपये में बहुत ही अच्छे मतलब बैंगल सेट मिले हैं हमें। और हमने इस तरह की ब्रेसलेट देखे हैं, सेट देखे हैं जो कि कम रेंज में हमने देखे हैं। बाकी यहाँ पर रेंज ज़्यादा था क्योंकि ये एक मतलब प्रगति मैदान में पूरा मेला लगा हुआ है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा मुझे रेट लगे। बाकी आप देखना, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप देख सकते हो। बाकी आपको हरियाणा की ज्वेलरी दिखेगी इसके अंदर, ये हरियाणवी ज्वेलरी है। ये अगर आप पहनते हो या आप चेंज करना चाहते हो कुछ अपने अंदर तो आप इस तरह से हरियाणवी ज्वेलरी ले सकते हो। ये लकड़ी का ब्लॉक है, उसके ऊपर पूरा जो बोरी होती है ना उसका वो चिपका के काट के मिरर वर्क किया हुआ है, पूरा एकदम ट्रेडिशनल हरियाणवी ज्वेलरी बनाई हुई है इन्होंने। इनके रेट भी लिखे हैं मैंने, जैसे ये 650 का था, ऊपर वाला 450 का था। ये रिंग है, ये 100, 200 समथिंग रेंज में मिलेगी क्योंकि इसमें छोटी भी है, इसमें बड़ी भी है। तो ये इनका कार्ड है, अगर आप इस तरह की ज्वेलरी प्रेफर करते हो तो आप एक बारी ट्राई कर सकते हो। इनका नंबर दे दिया है, वो आप देख सकते हो। बाकी आपको एक आर्ट वर्क मिल जाएगा इस तरह का, वॉल पे लगाने का, स्टैंड में भी मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देखना आपको क्या चीज़ सही लगी। और ये वाली थोड़ी सी अलग है। अलग क्या है, आपको मिल जाएगी अगर किनारी बाजार जाते हो तो इस तरह की ज्वेलरी भी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये अच्छा वाला स्टोन का था, इसका रेंज भी कॉस्टली था और इसमें डिफरेंट स्टाइल के इयररिंग और आपको सेट्स मिल जाएंगे, नेकलेस सेट, पेंडेंट सेट, सब टाइप की वैरायटी थी। बट इनका रेंज थोड़ा हैवी था, वो 500 से शुरू होकर 4-5 हज़ार की रेंज में जाता है। बाकी आपको इस तरह से वेडिंग के लिए पर्स मिल जाएंगे जो ये भैया चार्ज कर रहे थे, इसका 1800। बहुत ही ब्यूटीफुल पर्स था, पूरा हैंडवर्क था, फ्रंट बैक दोनों तरफ एकदम बढ़िया काम हुआ था। इसमें कलर भी गोल्डन कलर पीछे रखा हुआ है। एक ये था झालर वाला, ये भी पूरा हैंडवर्क है, तो ये 1150 का भैया इसको चार्ज कर रहे थे। बाकी और भी वैरायटी है तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो ट्रेड फेयर जाके। 6 नंबर हॉल में आपको ये सब मिल जाएगा। अगर इस तरह की आप बड़े बड़े आर्ट पीस अपने घर में डेकोर करना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। इनके भी रेंज सबके अलग अलग है, 10,000, 12,000, मतलब लाख रुपए के इनके जो प्राइजेस थे, जो बड़े वाले ब्लॉक हैं उनके। और ये सारा वुडन के अंदर है, अलग अलग वुडन में अलग अलग
आपको टेम्पल आर्ट मिल जाएगा, भगवान जी का आर्ट मिल जाएगा। तो ये था। बाकी ये स्टोन का ये बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट वर्क था, बहुत ही सुंदर लग रहा था ये। आप अपनी फैमिली फ़ोटो बनवा सकते हैं यहाँ पर। ये छोटे छोटे स्टोन से या आपकी फैमिली फ़ोटो बनाते हैं, या आप अकेले अपनी भी इस तरह से फ़ोटो फ्रेम बनवा सकते हैं, जो कि भैया 600 चार्ज कर रहे थे। बड़ा है तो फैमिली का बनवाओगे तो उसका थोड़ा ज़्यादा चार्ज करेंगे। आप कुछ भी तरह का आप इनसे स्टोन का आर्ट वर्क आप अपने घर के लिए बनवा सकते हैं। इनका कार्ड दे दिया है, नंबर दे दिया है, आप जाके ज़रूर चेकआउट करना। ये वाला बहुत ही बढ़िया था। नेक्स्ट पे आ गई बंगाल की ज्वेलरी है। ये बहुत ही अच्छी ज्वेलरी, बंगाल की ज्वेलरी मतलब ट्रेडिशनल ज्वेलरी जिसको मैं बोल सकती हूँ, वो है ये वहाँ की। ये 100 रुपीज़ के 2 पीस दे रहे थे भैया, और वो सेट के। और ये वाले ये हमें वैसे 30 का एक इयररिंग है, और इसका अगर हमने तो 2 लिए थे तो हमें 50 के भैया ने लगाए थे। तो ये आप ले सकते हो। ये वही मतलब बोरी होती है ना, उसी से ही बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। एकदम कॉटन की साड़ी के ऊपर या कॉटन का सूट हो, बिना एम्ब्रॉयडरी प्लेन सूट हो, तो उनके ऊपर बहुत ही सुंदर लगने वाला है ये पीस। तो एक बारी आप ज़रूर चेकआउट करना। और भैया का नंबर है, नाम भी दे रखा है, तो आप इसको इनको फ़ोन करके इनसे पूछ सकते हैं इनकी शॉप कहाँ है और ये किस रेंज में आपको देंगे। तो ये बहुत ही अच्छा था ऑप्शन जो मैंने आपको दिया ज्वेलरी के हिसाब से, तो आप देख सकते हो। बाकी शॉप्स उसी टाइप की हैं सारे, सब मतलब एक वो है कि एक बड़े हॉल के अंदर सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है इस ट्रेड फेयर के अंदर, कि आपको दूसरी कोई मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही जगह से ले सकते हैं, बट थोड़े से रेंज थोड़े ज़्यादा हैवी कर दिए गए हैं, मतलब ज़्यादा कॉस्टली कर दिया गया है सामान। वो आप अपने हिसाब से देख लेना, बार्गेनिंग भी यहाँ कर लेते हैं। जैसे इस तरह की आपको स्टोन में ये लाइनिंग मिल जाएंगी। आप नेकलेस बनवाना चाहते हो तो लाइनिंग के मैंने रेट लिख दिए। 550 के बड़े वाले बीड्स हैं, उसकी एक लाइन मिलेगी। ये पतले वाले बीड्स हैं, इनकी 250 रुपये की एक लाइन मिलेगी। तो ये इस टाइप से ये बाकी मिल जाता है, बट आपको ढूंढना पड़ता है या बड़ी बड़ी मार्केट जाना पड़ता है, जैसे चांदनी चौक, किनारी बाजार टाइप्स। लेकिन ये यहाँ पर एक छत के नीचे आपको सारे स्टेट की वैरायटी एक ही जगह मिल जाएगी। तो अभी हम आ गए हैं 7 नंबर पे। एक ये आर्ट वर्क मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये आजकल चला हुआ है, ये कील से मतलब बनाते हैं पूरा, और उसके ऊपर धागा लगा के इस तरह का आर्ट वर्क बनवा सकते हैं आप, ये बना के देते हैं। बाकी ये एक शॉप थी, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्टॉल लगा हुआ था। रेंज आपको लिख दिया मैंने, 14,000 रुपये की वो ड्रेस थी, ये वाली 13,000 रुपये की, और ये 20,000 रुपये का लहंगा था। बाकी आप देख सकते हैं इधर और वैरायटी थी इनके पास, इन्होंने अपना कार्ड भी दिया है। आप इनसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं इनकी शॉप वगैरह कहाँ है, तो आप वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। या अभी ट्रेड फेयर 27 तारीख तक लगा हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी ये एक स्टॉल था, इसमें 100 रुपीज़ की ऑल ज्वेलरी लगा रखी थी। 100 रुपीज़ सेल लगी हुई थी, मतलब ट्रेड फेयर के अंदर भी सेल लगा रखी है। सेल कुछ कुछ सूटों पे भी सेल लगी हुई है, अब यहाँ पे ज्वेलरी में भी सेल लगी हुई है। वो मेरी पहली वीडियो में देखा होगा आपने, सूटों पे सेल। तो यहाँ पे ज्वेलरी सेल में थी। बाकी ये जो क्लच थे ये 500 का भैया इसको चार्ज कर रहे थे, पता नहीं। और बाकी बार्गेनिंग कर ले तो आप कर सकते हो, तो कहीं यहाँ पे बार्गेनिंग हो जाएगी। तो ये शायद क्लच भी 400 समथिंग मिल जाएगा। बाकी उसके बाद हमने जो खाया है, मतलब यहाँ स्नैकिंग का बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। आप अगर भूखे पेट जा रहे हो ना, जैसे सुबह नाश्ता करके हम निकल गए थे, हमने लंच नहीं किया है, हमारा सारा दाना पानी सब वहीं पे ही लिखा था। हमने बहुत स्नैक्स खाया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ टेस्टिंग के अंदर ही इतना सारा खा लेते हैं कि भूख लगती ही नहीं है। इस बारी हम गए नहीं क्या बोलते हैं खाने पीने के लिए कहीं, हम यहीं घूमते रहे और हमने यहीं ट्राई करा वो स्नैकिंग का। आप स्नैक्स में बनाना चिप्स वगैरह, और बाकी यहाँ पर आपको मक्की का आटा, ओट्स वगैरह, ये सब यहाँ पर ऑप्शन थे जो कि आप टेस्ट करके इनको ले सकते थे। तो हम खरीद के भी लेके आए और हमने टेस्ट भी वहाँ से बहुत किया। यहाँ पर मक्की का आटा भी दे रहे थे, और मक्की का आटा बहुत सस्ता था।
50 रुपए का 1 किलो मिल रहा था। तो हमने मक्की का आटा लिया, ओट्स लिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली और बहुत ही टेस्टी था। बाकी उसके बाद हम यहाँ पे सूप वाले काउंटर पे चले गए। तो यहाँ पर हमें सूप मिले, हैंड टू हैंड भैया ने बनाया गर्म पानी डाल के और हमें पिलाया, बहुत टेस्टी था। यहाँ पे सूप का भी मैंने प्राइस लिख रखा है, 12 कप मिलेंगे 240 का, ये इसकी पैकिंग है। आप सूप ले सकते हैं। आपको यहाँ ग्रीन टी का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ये ग्रीन वाला है कप, इसमें ग्रीन टी है जो कि 2 बार आप फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चीज़ थी खाने के लिए, तो बहुत ही सही सामान था भाई साहब, आपका मुंह रुकेगा ही नहीं। मतलब जाओ और फ्री में खाओ वाली चीज़ थी, आप फ्री में खा सकते हो। तरह तरह की चटनी अचार आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे ये था, ये 800 रुपये का था, 200 ग्राम ईच बॉक्स में था, तो 6 डब्बियाँ हैं एक बॉक्स के अंदर, वो आप ले सकते हो अचार की। इस तरह की स्नैकिंग के लिए आप मठियाँ ले सकते हो, अलग अलग फ्लेवर में, अलग अलग टेस्ट में यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी रेट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं और नंबर आपको दे दिया है, आप यहाँ से नंबर लेके इनको कॉल कर सकते हो। फिर अगेन हम आ गए यहाँ पर सूप की शॉप पे। यहाँ पे फिर सूप हमने पिया, नॉर का सूप। बाकी पिया हुआ तो हमने घर पे पिया है, लेकिन वहाँ जो मज़ा था ना, थोड़ा थोड़ा सब चीज़ पीने का बड़ा ही सही लग रहा था। मतलब हम रोक ही नहीं पा रहे थे अपने मुँह को कि रुक जाए कहीं, तो नहीं, जहाँ दिख रही थी दुकान वहीं जा रहे थे, कुछ ना कुछ खा रहे थे। और यहाँ पे हमने खाया ओट्स बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी था। सबको अलग अलग बाउल में हमने लिया और अलग अलग हमने अपना खाया। मतलब लग ही नहीं रहा था कि हम भूखे रहेंगे, इतनी देर हो गई हमें घूमते घूमते या भूख लग रही है, नहीं, ऐसा कुछ चीज़ थी ही नहीं। आप यहाँ से ओट्स लेके भी जाओ और खा के भी जाओ। तो मैंने बोला मेरी वीडियो भी बना दें, मैं खा रही, बहुत बढ़िया लगा मुझे तो, और बहुत टेस्टी ओट्स। मगर ये होता है कि जो हम वहाँ से लेते हैं ना, वो हमारे घर में उस तरह से बनता नहीं है, वो अलग ही फ्लेवर देता है, पता नहीं वो क्या कुछ मिलाते होंगे अलग से, तो वो था। बाकी ये भैया शहद दे रहे थे, हरियाणा के ही हैं, शहद बेच रहे थे। इन्होंने हमें सरसों का शहद मेरे को टेस्ट कराया, मैं खाती नहीं हूँ, बट ये इन्होंने ज़बरदस्त टेस्ट कराया। तो मेरी फ्रेंड है वो देख रही थी, तरह तरह के फ्लेवर के शहद थे। फिर उसके बाद हम चले गए यहाँ पर गज्जक टेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत चटपटा हो गया था। फिर हमने कुछ मीठा खाया, वहाँ से गज्जक टेस्ट करी, उनका रेट भी पूछा। फिर उसके बाद ये किचन की आइटम, बाथरूम की आइटम, यहाँ पे सब टाइप का छोटा मोटा जो आइटम्स होती हैं वो आप ले सकते हो। ये चूल्हे पे रखने का है, जैसे कुछ बैंगन आपको भूनना है या सीख वगैरह कुछ सेकनी है, तो आप इस तरह के आइटम यहाँ पे ले सकते हो। ये ब्रश था, मतलब अपने आप को साफ करने के लिए, रबड़ का आजकल ये बहुत चोचले चल गए हैं बच्चों के। मेरी तो बेटी है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है इसी तरह की चीज़ के लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे सरस में जाना था हमें, यहाँ बाहर ही इसके सेल्फी पॉइंट लगा हुआ है। फिर हम यहाँ से निकल के सीधा सरस में चले गए। सरस में भी देखा तो सरस में भी उसी तरह की वैरायटी थी, सब उसी तरह का सब लगा हुआ था। वही टॉयज थे, वही गुजराती टाइप का, ये क्या बोलते हैं, कुशन कवर मिल रहे थे आपको, बट इनके रेंज जो थे वो बहुत हाई थे। बाकी और मार्केट की वीडियो आपने मेरी देखी होगी, तो उसमें बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं। यहाँ पे 700 के 5 पीस दे रहे थे, ये गद्दियों के कुशन कवर जो होते हैं ना वो। तो ठीक है, मैंने देख लिया, मैंने दिखा दिया आपको कि इस रेंज में ट्रेड फेयर के अंदर मिल रहा है। अगर आपको लेना है तो आप जा सकते हो, या एक बारी थोड़ा चेंज करने के लिए वहाँ पर देख सकते हो, और वैरायटी मिल जाएंगी। बाकी मेन तो हमारा कश्मीरी और पाकिस्तानी सूट्स वगैरह का इस तरह का रहता है कि वहाँ पर कुछ और अलग वैरायटी आए, लेकिन इस बारी तो बिल्कुल सेम था जो हम और मार्केट में देखते हैं, उसी टाइप की वैरायटी थी। तो ये हमने पूरा यहाँ से देख लिया। एक ये सामने मुझे वाइट सूट दिखे, ये डाइएबल थे, ये डाई करा सकते हो, 2000 रुपये का ये भैया चार्ज कर रहे थे। सूट बहुत ही सुंदर लग रहा था, क्योंकि वाइट मेरा फेवरेट कलर है, तो मुझे इसलिए वाइट मेरा बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। बाकी यहाँ पे साड़ियाँ मिल जाएगी, सिल्क में थी, बनारसी में थी, अलग अलग पैटर्न, डिज़ाइन, मटेरियल, अलग अलग मतलब प्राइस था इनका, 3000, 3500, 4000, 5000।
वो सब अलग अलग रेंज थी। तो वो आपको देखने की बाद ही पता चलेगी। आप जाओगे तो वहाँ पर सरस में जाना, ये भैया खड़े होंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो। बहुत ही बढ़िया वैरायटी थी इनके पास। बाकी रेंज आप अपने हिसाब से देखना, कम ज़्यादा कर लेते हैं वो। बाकी 1500 का आपको इस तरह का जामावार कॉटन के अंदर सूट्स मिल जाएगा। ये भी 1500 का ये सूट था। इनका मैंने कार्ड भी दे दिया है। अगर इस टाइप की आप वैरायटी लेना चाहते हो या देखना चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो। एक मेरे को ये लैम्प शेड बहुत अच्छे लगे, ये आंध्र प्रदेश के थे। इस पे जो हुआ है डिज़ाइन वो बहुत सुंदर था। लैम्प शेड बहुत अच्छे थे, नो डाउट, बहुत ही सुंदर था। ये लटकन थी वो भी बहुत सुंदर थी, 200 रुपये की लटकन दे रहे थे। ये पेपर पे सारा आर्ट वर्क किया हुआ है और बहुत ही मतलब सुंदर लग रहा था। घर में लगा हुआ ना एक अलग ही पीस लगेगा, एक अलग ही। और इसमें ना छोटे छोटे छेद करे हुए, पेंटिंग करके पूरे छोटे छोटे छेद करे हुए कि आप इसमें येलो लाइट लगाओ और कमरे में कोई भी लाइट ना जलो, सिर्फ एक ये लगा के लैंप और येलो बल्ब अंदर लगा दो तो पूरा एकदम कमरे पर वो रिफ्लेक्ट आता है जो उस लैंप पे बना हुआ होता है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही सुंदर लगी। तो ये आप ज़रूर एक बारी चेकआउट कर लेना स्टॉल को। बाकी आपको ये मिल जाएंगे क्रॉकरी इस टाइप का। कास्टिंग आयरन के अंदर आपको तवा मिल जाएगा, कढ़ाई मिल जाएगी, मतलब इस तरह के आपको बर्तन मिल जाएंगे डोसा जलेबी वलेबी बनाने के लिए। तो आप यहाँ से ले सकते हो। भैया पूरा अच्छे से चेक करा के दे रहे थे, चुंबक चिपका के कि हाँ जी ये लोहे का ही है, इसमें कुछ मिक्स नहीं है। और इनके रेट भी देख लेते, 300 रुपये का तवा है और कढ़ाई भी 300 रुपये की ही बताई थी। बाकी बड़ा छोटा आप अपने आप कर सकते हो। फिर अगेन हमें टॉय शॉप मिली तो हम वहाँ पे फिर चले गए। वहाँ पे एक अलग मिला क्योंकि वहाँ ना पूरे में ये सीटी गूंज रही थी। तो हमने देखा ये है क्या चीज़, तो यहाँ पर देखा ये है चिड़िया। इस चिड़िया ने बड़ा नाक में दम कर रखा था क्योंकि सारे उसी हॉल के अंदर यही बजा रहे थे, सब ने ये बजा रहे थे और वो हिलाने वाला डमरू होता है ना वो ले रखा था इन्होंने, बस वही चीज़ चल रही थी वहाँ पे, वही चीज़ दो ज़्यादा शोर कर रही थी बस। फिर उसके बाद ये पॉट्स हैं, फ्लावर और फ्लावर पॉट आप ले सकते हो। फिर स्नैकिंग आइटम, हमने इतना ज़्यादा स्नैक खाया है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और ये आप हैरान हो जाओगे, ये नारियल होता है ना उसका जो हम फेंक देते हैं छील कर, उससे इन्होंने इतना बढ़िया आर्ट वर्क बना रखा था। और रेंज भी बहुत ही रीजनेबल, 150 का ये आपको कछुआ मिल जाएगा। 150-200 की रेंज में वो गणेश जी मिल जाएंगे। मतलब नारियल का खोल जो है आप कभी फेंकोगे नहीं, आप सोच सकते हो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती है। उन्होंने पूरा एकदम मतलब बर्ड्स के लिए भी घोंसला बना रखा था घर में सजाने के लिए। आप कुछ भी उस पर रख के जब फ्लावर टांग के उसमें इस तरह से रख सकते हो। बाकी उसके बाद हम घूम घाम के वापस इधर आ गए। ये फिर खाने पीने का आइटम, फिर हम खाने पीने लग गए। अब हमारा मन कर रहा था कुछ पीने का, तो हमने वहाँ से वो दूध पिया। फिर ये स्नैकिंग में ये 150 का 250 ग्राम भैया दे रहे थे, कुछ भी ले लो कुछ भी। और इनके पास इतनी सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें हमने खाई हैं, सारी चीज़ A to Z सब 150 की रेंज में दे रहे थे, सब 150 पाव। तो कुछ भी आप ले सकते हो और डिफरेंट फ्लेवर था। और ये सारी थी रोस्टेड, ठीक है, फ्राई नहीं थी, ये रोस्टेड में थी तो और ज़्यादा अच्छी है, हेल्दी भी थी आपके लिए। तो आप यहाँ से ले सकते हो, मूंगफली लो, चाहे मठरी लो, चाहे भुजिया लो, सब रोस्टेड थी, कोई फ्राई नहीं थी। बहुत ही अच्छा स्नैकिंग का आइटम था, डाइट के लिए भी बहुत ही सही है कि अगर आप डाइट करना चाहते हो, डाइट पे हो, तो आप इस तरह के आइटम खा सकते हो। बाकी ये एक देसी घी का पतीसे का डब्बा था, जो ये भी 150 रुपये का ही दे रहे थे शायद भैया, पूछा तो था मैं भूल गई। तो ये 150 रुपये का दे रहे थे, आप यहाँ से ये ले सकते हैं। और इधर आके आप, अभी आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ यहाँ पे, मतलब फ्राई मिल रहा था, फ्राई भी था, आप कबाब वगैरह भी खा सकते हो जो कि जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी। और ये था कावा, ये भैया कावा मतलब दे रहे थे, जो कि टेस्टिंग नहीं थी इसकी, ये 30 रुपये का कप दे रहे थे। आप 30 रुपये दो और इनसे टेस्ट करने के लिए कावा ले लो। तो मैं टेस्ट करने के लिए 30 रुपये, फिर हमने चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हमने वो लिया। फिर हम आगे चले गए, आगे फिर हमें वही स्नैकिंग का ही आइटम सारा वही मिला। फिर हमने यहाँ से ये पिया दूध, कैरेमल फ्लेवर का दूध यहाँ पे मिला, वो पिया।
ये ब्लूबेरी वाला दूध टेस्ट किया, मतलब इतनी सारी चीज़ हमने टेस्ट की है। ये फुलवड़ियाँ थी चावल की बनी हुई, तो वो हमने ली। ये भी हमने टेस्ट किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की। आप मानोगे नहीं, इतना सारा खा खा के हमारा पेट फुल हो गया था एकदम। और भैया वो खिलाए जा रहे थे, नहीं ये भी टेस्ट करो, ये भी टेस्ट करो, रागी की भी टेस्ट करो, हाँ ये चावल की भी टेस्ट करो, पता नहीं क्या क्या खिला रहे थे, बहुत सही। और ये मसाले का पैकेट था, इसमें कुछ नहीं करना, आपको अपनी वेजिटेबल काट के डालनी है। और ये जो मिक्स है वो दिया था, वो मिक्स करना है, उसके अंदर कोई मसाला नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना, और बस उसको लगा के इसको फ्राई करना, पानी में पानी डाल के इसको मिक्स करना और उसको फ्राई कर देना। तो ये हमने वहाँ पे बिल्कुल टेस्ट करके देखा, बहुत अच्छा लगा। बाकी इन्होंने अपनी पैम्पलेट दी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। ये आप क्या करोगे, 7 नंबर में जाना, 7 या 8 में, ये वहीं आपको पूरा काउंटर मिल जाएगा। एक वो स्नैकिंग का पूरा एकदम पूरी दुकान लगी हुई है बड़ी सी। यहाँ पर आपको मिल्क शेक भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ पर फ़लूदा, ये फ़लूदा है, स्ट्रॉबेरी फ़लूदा, बहुत टेस्टी था भाई साहब, बहुत टेस्टी। ये 3 डब्बे थे 300 रुपये के, और ये मेरे को अच्छी नहीं लगी। ये सीड्स थे, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए, बिल्कुल पसंद नहीं। 1100 रुपये किलो दे रहे थे, मेरे को एकदम पसंद नहीं आया, मेरा टेस्ट ख़राब हो गया। मैंने भैया को दोबारा बोला मुझे फ़लूदा फिर खिलाओ। फिर हम दोबारा ये गज्जक वाले काउंटर पे गए, गज्जक देखी हमने, गज्जक वहाँ से पूछी, और वहाँ से गज्जक हमने टेस्ट भी की। गज्जक के रेट सुनोगे ना आप, 1000 रुपये की किलो गज्जक। ड्राई फ्रूट गज्जक थी 1000 रुपये की किलो, और देसी घी की बनी हुई। भैया तो यही बता रहे थे, तो हमने बोला चलो ठीक है। फिर हमने तो अपनी देसी वाली गज्जक ट्राई की, हमने बोला यही वाली गज्जक आप दिखाओ जो हमारी मेन होती है, जो सब जगह मिलती है और सब इसी को ही खा के बड़ा खुश होते हैं, एकदम खस्ता गज्जक होती है। तो ये हमने ये वाली गज्जक ट्राई की, जो कि थी 400 रुपये किलो। ये वर्थ इट थी, इतनी तो मिल जाती है हमें, 300, 350, 400 रुपये किलो। तो ये गज्जक बहुत टेस्टी थी, गज्जक ली हमने यहाँ से। यहाँ पे और भी आइटम थी, तो आप जाके देख सकते हैं। बाकी ये बीकानेर का एक काउंटर था, इसमें 20% 70% लेस मिल रहा था, पैकेट था, तो इसमें अंदर जाना तो बनता ही नहीं था, मैंने इसलिए बाहर से ही दिखा दिया आपको। तो टेस्टिंग का नहीं था ना, यहाँ पर सिर्फ पैकेट था। बीकानेर सब खाते हैं भुजिया, तो आप यहाँ पे से देख सकते हैं। बाकी ये बच्चा जो बाहर खड़ा है, इन्हीं का ये काउंटर था। तो यहाँ हमने फ़लूदा टेस्ट किया, जैसे तैसे मैं अंदर घुसी, देखो हाँ ये इधर से जगह मिली तो मैं अंदर घुसी। यहाँ से मैंने फ़लूदा लिया टेस्ट करने के लिए। मैं चलो टेस्ट करते हैं इनका भी क्या है। तो ये फ़लूदा 200 रुपये के शायद 4 पीस दे रहे थे ये। तो हमने एक ये फ़लूदा टेस्ट किया, इसका फ़लूदा हमें लेकिन बिल्कुल मेरे को मज़ा नहीं आया फ़लूदे में। तो मैं फिर भी एक बारी मैंने बोला चलो टेस्ट करके देख लेते हैं, मज़ा आया। मैं वापस उल्टे पैर वापस आ गई। जो मैंने वो फ़लूदा खाया था ना, वो एकदम बेस्ट फ़लूदा था, ये वाला बिल्कुल मज़ा नहीं आया। फिर उसके बाद हम आ गए यहाँ पे गार्लिक ब्रेड खाने। तो ये गार्लिक ब्रेड मिल रही थी, यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ था, तो हमने यहाँ से गार्लिक ब्रेड खाई, चिली ब्रेड खाई। यहाँ से ब्रेड खा के टेस्ट करके, क्योंकि मेरे घर में कोई खाता नहीं है गार्लिक बटर, तो मैं यहाँ से टेस्ट करके निकल गए। ये बाय 1 गेट 1 फ्री। यहाँ पर मसाले मिल रहे थे, आपको हर टाइप का मसाला मिल जाएगा, जो भी आप बनाना चाहते हो वेज नॉन वेज, तो उसका यहाँ मसाला मिल रहा था। तो आप मसाला ले सकते हो जो भी आपको चाहिए। बाकी आपको ये कबाब सर्व कर रहे थे, जो टेस्टिंग के लिए थे। यहाँ से कबाब ले सकते हो आप, वेज कबाब थे। ठीक है, जो नॉन वेज खाता है उसको बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे, जैसे मुझे पसंद नहीं आए थे, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए थे वेज कबाब। इससे बढ़िया तो ना खाओ, ज़्यादा अच्छा है। फिर भी आपका अगर वेजिटेरियन हो तो आप यहाँ से कबाब ले सकते हो। वैरायटी अच्छी थी, बहुत सारी वैरायटी थी, बस टेस्ट अच्छा था, मगर मेरे को थोड़ा सा नहीं पसंद आया, समझ सकते हो जो नॉन वेज खाते हैं। बाकी इस तरह के आपको इलेक्ट्रिकल तंदूर मिल जाएंगे, जिनके प्राइजेस मैंने बता दिए हैं। तो आप यहाँ से तंदूर ले सकते हो इलेक्ट्रिकल, और आपको चटाई मिल जाएगी, वो चटाई थी। और बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जूतियाँ वूतियाँ। तो हम वहाँ से निकल आए, हमें मतलब इतना ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था, खाना पीना हो गया था, हमारा पेट भर गया था, हम वहाँ से निकल के आ गए। यहाँ पर हम फिर इधर आ गए, घुस गए। यहाँ पे चक्कियाँ थी,
आपकी तरह तरह की ऑयल निकालने वाली चक्कियाँ, जैसे नारियल तेल निकालना है आपको, बादाम का ऑयल निकालना है, वो ले सकते हो। यहाँ पे ब्रांडेड आपको टी शर्ट्स वगैरह मिल रही थी, ब्यूटी प्रोडक्ट थे यहाँ पर। और ये किचन की आइटम, अगेन फिर किचन की आइटम मिल रही थी। और आपको और भी दिखा देती हूँ, ये कैंट का प्यूरीफायर जो बोलते हैं वो भी यहाँ पर था, वो भी आप देख सकते हो। बट मैंने नहीं वो करा, मैं चल सबको पता ही है आजकल यार, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हो। बाकी यहाँ पर रिलैक्स के लिए मशीनें थी, आपको फुट मसाज ले सकते हो। फिर उसके बाद हेयर ट्रीटमेंट के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर स्टीक का एक काउंटर था और एक ये काउंटर था। यहाँ पर भी आपको ब्यूटी के हिसाब से बहुत ही सारे प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अगर आप ब्यूटी के प्रोडक्ट लेना चाहते हो या अपने प्रोडक्ट को चेंज करना चाहते हो, कोई नई कंपनी आप यूज़ करना चाहते हो, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो 11 नंबर से हम वापसी आ गए, हमने सारा देख चुके थे। और 14 में हम गए नहीं क्योंकि वहाँ पे और इलेक्ट्रिकल आइटम थी, तो वो मेरी समझ से तो बाहर थी। हस्बैंड गए नहीं थे, मैं और मेरी फ्रेंड थी। फिर हम यहीं से घर की तरफ निकल आए। तो ये था मेरा वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय।